पिपराइच के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने पिपराइच थाने पर एक मुकदमा कायम कराया और बताया कि पिपराइच में रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके बसे हुए हैं। ये मामला सामने आते पूरे देश में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और तमाम तरह की एजेंसियां रोज वहां जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तत्कालीन एलआईयू की रिपोर्ट में बात कह दी गई है कि वहां पे कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं थे, बल्कि ये जमीनी विवाद से जुड़ा मामला था जिसे तूल पकड़ाने के लिए रोहिंग्या का नाम दिया गया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। गणेश अग्रवाल जी इस वक्त गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि ये मामला पूरी तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ है। खुद इनका भी विवाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ चल रहा है। आइए हम खुद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। गणेश जी, मुझे आपसे ये जानना है कि जो रोहिंग्या का मुद्दा आजकल तूल पकड़ा हुआ है, ये मुद्दा क्या मुद्दा है और फिर आपका क्या मामला, ये भी बताइए। सर, ये रोहिंग्या का जो मुद्दा बना हुआ है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझ के मुद्दा बनाया गया है। और जो मेरा मांग है, जो मेरी बात है, जो मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, मेरी जमीन 619 वहां पे मौके पे है। मैं अपनी जमीन का बाउंड्री वाल करवा रहा था, जो मेरे बाउंड्री वाल के लिए रोका जा रहा था। वहां की भूतपूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्या, उनके पति मुरारी लाल, ये लोग रंगदारी का काम करते हैं पिपराइच में, जो कि रंगदारी हमसे नहीं पा पाए, इसलिए वहां वो विवाद किए, मारपीट किए, झगड़ा भी किए हैं। और उसके बावजूद भी इन लोगों ने मिलकर रोहिंग्या का एक सेंटेंस पाके रोहिंग्या, जिससे पूरा का पूरा प्रशासन। कौन थे वो लोग जो वहां रह रहे थे, आपको कुछ अंदाजा है? सर, हमारे हिसाब से वो गरीब स्तर के लोग थे जो भीख मांगते थे। मुस्लिम समुदाय के थे? सर, हम कैसे जाने वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि ईसाई है कि बंगाली है, क्या जाने हम। तो फिर कैसे आप दावा करके आप कैसे कह सकते हैं कि वो रोहिंग्या नहीं थे? सर, हमको लगता है जांच टीम बैठी हुई है, बड़ी बड़ी टीमें, शायद एनएसआई, एनटीएस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सर, वो टीम बैठी हुई है, वो जांच भी कर रही है। उस जांच में उनको मिल जाएगा तो भाई हमें क्या दिक्कत है सर? रोहिंग्या पकड़िए ना, हम रोहिंग्या के साथ थोड़ी दे रहे हैं। हम केवल अपने जमीन की बात करने आए हैं। आपके साथ क्या हुआ था, अपनी घटना बताइए। हाँ, किससे हुआ था? केवल मेरा मैटर, मेरा जमीन है, जो मैं अपनी जमीन बाउंड्री कर रहा था। इनका कहना यह है कि वहां पे रोहिंग्या जमीन पे कब्जा कर रहे थे या वहां रह रहे थे। वहां जमीन पे कोई रोहिंग्या नहीं रह रहे थे। उस जमीन पे जमीन पे मैं बाउंड्री कर रहा था, जो रोहिंग्या रहते थे वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, जहां टीम जाके जांच की है, उस जमीन से बहुत दूरी है। लेकिन दिखा ये रहा है कि वहां रोहिंग्या रहते थे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुरारी लाल, अनुपमा आर्या। ठीक है, सुरक्षा एजेंसियों की भी रिपोर्ट आई है कि अभी वहां पे ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो मामला था, आपसे क्या रंगदारी मांगी जा रही थी? हमसे सर 1 करोड़ रुपए की डिमांड अनुपमा आर्या, उनके पति मुरारी लाल गुप्ता ने मांगा है कि 1 करोड़ रुपया दे दो, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, जो हमने रंगदारी नहीं की दी। इसलिए इन्होंने वहां पे आके मौके पे हमसे मारपीट की है और इन्होंने तहरीर थाने में भी दिया। उनकी सुनवाई हो गई। कितने लोग नामजद हैं, कौन कौन लोग नामजद हैं, आपको पता है क्या? किस मामले में सर? ये जो 5 रोहिंग्या वाले मामले में इन्होंने तहरीर दी, उसमें किसको नामजद किया है? शाहनवाज उर्फ जैनी और उनका भाई सोहेब, उनके पिताजी का नाम मजीद, ऐसे कुछ करके आप नामजद हैं? नहीं सर, हमको नामजद ही नहीं किया गया। जो अनुपमा आर्या ने तहरीर दिया था थाने में, उस तहरीर पे मुकदमा ही नहीं लिखा गया, उनके तहरीर पे भी। और मुद्दा दूसरा तहरीर लेके मुसलमानों का ले लिया गया। वो तहरीर की कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूं, जो उन्होंने थाने पे दी थी पहले सुबह। जो वारदात 1 तारीख को हुआ था, उस वारदात में जो इन्होंने हमसे आके मारपीट की है, उसका जाके उन्होंने तहरीर दिया तत्काल। तो ओवरऑल पूरा लब्बो लबाब ये है कि ये बताइए मुझे आप कि पूरा लब्बो लबाब ये है कि यहाँ पे कोई रोहिंग्या नहीं है, बाकायदा एक प्लांट करके सारी काम किया गया है। तो इस पूरी तरीके से प्लानिंग मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये प्लानिंग ही है, विवाद खड़ा करने का, नया विवाद। अच्छा, आपके साथ जब मारपीट हुई, लगातार आप थाने के चक्कर भी लगा रहे, आप बता रहे थे। जी सर। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ आपका? सर, ये तो हमको प्रशासन जवाब दे कि हमारा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो पाया, और उनका मुकदमा दर्ज हो गया। और वो भी जो तहरीर दिए हैं उसके एकदम अपोजिट है रोहिंग्या को। अच्छा, कितने प्रभावशाली लोग हैं, कहाँ से संरक्षण प्राप्त था? आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि इन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके ओएसडी के ऊपर भी टिप्पणियां की थी, मुकदमा भी कायम है। सर बिल्कुल है, इनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए मुरारी लाल का, थाने से, कचहरी से, हर जगह से सारे रिकॉर्ड मिलेंगे आपको कि मुरारी लाल कैसे, अनुपमा आर्या कैसी हैं। पूरा पिपराइच इनसे भयभीत है, डरता है। रंगदारी वसूल करते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया। जो जैसा दे दे वैसा वो ले लेंगे। हम भी 1 करोड़ रुपया दे देते तो शायद हमको यहां आने की जरूरत और वहां मारपीट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूं, मेरी जमीन है, मैं अपना काम कर रहा हूं, इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मुरारी लाल के ऊपर इनके मुकदमे देखे जाएं। दहेज इनके ऊपर अभी सर तत्काल में दहेज उत्पीड़न का भी केस लगा है, इनकी बहू ने किया है जो मार के भगा दी। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिस पर आपराधिक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है? जी हाँ सर, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कम से कम, मैं आपको FIR कॉपी देता हूं उनकी, जो मुझे प्राप्त हो पाई है 7-8, मैं वो कॉपी देता हूं। आपराधिक मामले में बल्लू राय का जो आपने मेरी जिक्र किया ही है, मुख्यमंत्री को गरिया रहा है। बल्लू राय ने मुकदमा लिखवाए, उन पे भी कोई कार्य, डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। दलितों को लेकर मुकदमा लिखा गया है। अभी आपके ही गोरखपुर में सन 2010 में शायद DM ऑफिस में धरना हुआ था, पिपराइच की जनता धरना की थी मुरारी के खिलाफ में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार। तो आप थे धनेश अग्रवाल जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिपराइच में रोहिंग्या का जो मुद्दा चल रहा है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही कहा गया, STF की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन अगर हम धनेश अग्रवाल जी की माने तो साफ तौर पर यह मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और पूर्व नगर पंचायत के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप इन्होंने लगाए। उन्होंने बताया कि वो रंगदारी के तौर पर 1 करोड़ रुपए की इनसे मांग कर रहे हैं। अगर इन बातों में सच्चाई है तो धनेश अग्रवाल की भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके साथ मारपीट भी किया गया। बहरहाल प्रशासन इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर रहा है और रोहिंग्या मुसलमानों की बात अभी तक पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। रशाद लारी, गोरखपुर।